नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 15 डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2001-2011 के दौरान सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर एवं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही क्रमशः। यहाँ हमारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। नागालैंड और केरल में, मिजोरम एवं केरल में, मेघालय एवं नागालैंड में, बिहार एवं दिल्ली में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा हमारा, मेघालय एवं नागालैंड में, क्योंकि वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक एवं न्यूनतम 10 की वृद्धि दर क्रमशः मेघालय एवं नागालैंड में दर्ज की गई थी। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी। कौन सी जनजाति? पिग्मी। पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील, जामेजी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ये कांगो में पाई जाती हैं, क्योंकि पिग्मी जनजाति विषुवत रेखी अफ्रीकी के कांगो बेसिन के वर्षावनों में रहने वाली ये एक जनजाति है और ये शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। ये क्या करते हैं, जो अपना जो आवास स्थान है, रहने का स्थान है, ये पेड़ों पर अपने आवास बना के रहते हैं। और जिन्हें क्या कहते हैं, मोगुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें मोगुलस कहा जाता है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? इसमें पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी मुख्यतः कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे सूची एक में देश दर्शाए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी राजधानियां दर्शाई गई हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी, हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो पैलेस्टाइन की राजधानी है वो रामल्ला है। पैलेस्टाइन की राजधानी क्या है? रामल्ला है। तो यहाँ पे हमारा ए का जो है थर्ड हो जाएगा। और ये कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना है। कोसोवो की राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। यहाँ का ए 4 हो जाएगा। और जो ये टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, यहाँ पर इस प्रकार हमारा ये 1 सही हो जाएगा। और ताइवान की राजधानी ताइपे है, इस प्रकार 2 हो जाएगा। 17 दिसंबर 2019 को, कब? 17 दिसंबर 2019 को किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? कौन सा? जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे दीपक पुनिया को चुना गया है, क्योंकि 17 दिसंबर 2019 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता जो भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा जूनियर फ्री स्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? शलजम है, अदरक है, गाजर है, शकरकंद है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अदरक। निम्न में से कौन सा तना है? अदरक, क्योंकि गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है। गन्ना, आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह तना है। जबकि शलजम, गाजर, शकरकंद, ये शलजम और गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों जड़ों की श्रेणी में आते हैं।
पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा बी, वसा का, क्योंकि पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्ताशय का भंडारण करता है और पित्ताशय के अंदर जो पित्त अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही जो जम जाता है वो पित्त की पथरी बन जाती है वहाँ पे। और जब पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो प्रश्न में पूछा गया कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करेगा वसा का। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। गेहूँ, गेहूँसा, आलू, पिछैती झुलसा, बाजरा, अरगट, गन्ना, बुकनी रोग। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बुकनी रोग, क्योंकि बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूँ, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। और जो प्रश्न में अन्य युग्म दिए गए हैं वो सुमेलित हैं। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है कौन सा? गन्ना, बुकनी रोग। तो बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि जौ, अंगूर, गेहूँ, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। बाकी गेहूँ का गेहूँसा हो जाएगा, आलू का पिछैती झुलसा हो जाएगा, बाजरा का अरगट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2018 में उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए, आकांक्षी एस्पिरेंट, ऑप्शन बी, अग्रणी यानी कि फ्रंट रनर, और ऑप्शन सी, अच्छा प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मर, और ऑप्शन डी, लक्ष्य प्राप्तकर्ता अचीवर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, आकांक्षी एस्पिरेंट। नवीनतम आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार 2017 में भारत में श्रम बल भागीदारी यानी कि जो 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या होती है, तो उनके आंकड़ों के बारे में बताना है कि क्या थी। जो श्रम बाल भागीदारी थी, जो 15 एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या होती है, तो उनकी श्रम बाल भागीदारी 2017-18 में भारत में क्या थी? 34.3%, 49.8%, 55.3%, 57.2%। इस प्रकार हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 49.8%, क्योंकि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में श्रम बल हिस्सेदारी 49.8% थी। यह रिपोर्ट NSSO द्वारा जारी की जाती। किसके द्वारा जारी की जाती है? NSSO द्वारा जारी की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट 2019 में शीर्ष 3 में शामिल नहीं रहा? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, तमिलनाडु। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, तमिलनाडु, क्योंकि नीति आयोग द्वारा जारी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट 2019 में देश के बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के संदर्भ में केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष 3 राज्य हैं, जबकि वार्षिक वृद्धि प्रदर्शन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसमें जो 3 शीर्ष राज्य हैं उसमें हरियाणा, राजस्थान और झारखंड है। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? केरल, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ हमारा ऑप्शन सही होगा बी, कर्नाटक, क्योंकि नॉलेज पार्टनर के रूप में इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस के साथ नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 3 यानी कि 2019 में जारी किया था। और इस सूचकांक में देश के जो बड़े राज्य हैं, राज्यों में कर्नाटक सबसे अधिक नवाचार राज्य है। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना यानी कि PMKYM किसके कल्याण हेतु जारी की गई है? छोटे दुकानदारों के लिए,
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, फेरी वालों के लिए और निर्माण कार्य में लगे श्रमिक के लिए। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ये छोटे दुकानदारों के लिए है, जो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कल्याण हेतु जारी की गई है छोटे दुकानदारों के लिए। दिसंबर 2019 में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? क्योंकि 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 33वें मूर्ति पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस वर्ष ये पुरस्कार साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को प्रदान किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्ति और भावत्व के लिए दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस लिए दिया गया है इनको, तो किस अस्ति और भावत्व के लिए दिया गया है और ये किससे संबंधित है? ये साहित्य अकादमी से संबंधित थे। 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य डेफ एक्सपो 2020 आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, लखनऊ में, भोपाल में। ये जो है डेफ एक्सपो 2020 ये जो है कि 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ में आयोजित किया जाएगा और इसका ये 11वां संस्करण होगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा लखनऊ में आयोजित किया जाएगा और इसका ये 11वां संस्करण होगा। तो याद रखना कि कौन संस्करण है इसका? 11वां संस्करण है ये। 10 दिसंबर 2019 को किसने फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए सना मारिन, ऑप्शन बी एंटी रिने, ऑप्शन सी टिमो रिने, ऑप्शन डी साउली निनिस्टो। ये 10 दिसंबर 2019 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सना मारिन ने फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है। कौन? ये सना मारिन ने ये फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है और ये विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये केवल 34 ईयर्स की हैं। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ पर्वत शिखर दर्शाए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति और देश दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी। ऑप्शन सही होगा हमारा सी इसमें होगा। अब आइए मिला लेते हैं। जो पर्वत शिखर है अल्बा रूस यानी कि एल्ब्रूस, ये कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। यहाँ पे रूस में स्थित है। और जो किलिमंजारो जो पर्वत शिखर है ये तंजानिया में स्थित है। जो किलिमंजारो है ये कहाँ पे स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। और माउंट कुक ये न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में स्थित है। और ये जो आखिरी है मैकिनले कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 384,000 किलोमीटर, 300,000 किलोमीटर, 446,000 किलोमीटर, 350,000 किलोमीटर। यानी कि चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर ये इसकी औसत दूरी है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा ए।
384,000 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिए गए हुए हैं। और कथन एक में कह रहा है कि कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। और कारण आर में दिया गया है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। जो इसमें उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें ये बताना है। और कोट में दे रखा है ABCD, तो इसमें आइए देख लेते हैं हमारा कोट कौन सा सही होगा। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। और कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, क्योंकि जो कृष्ण छिद्र को दूरबीन से प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है, उससे दूरबीन से भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये अत्यधिक उच्च घनत्व के कारण इसका जो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ये किसी प्रकार के विकिरण यानी कि यहाँ तक जो प्रकाश किरणें भी इससे गुजरती हैं उनको भी नहीं निकलने देता। और अंतरिक्ष में दूरबीनों द्वारा जो ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाने के कारण उसके जो आसपास के पिंड हैं, तारे हैं और गैसों के व्यवहार द्वारा जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस कारण ये यहाँ पे जो है इसका पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे सुमेलित कीजिए, ये कुछ दे रखे हैं, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, और ये इनके क्रम दर्शाए गए हैं। हिमालय की तराई, मध्य भारत, सुंदरवन, हिमालय के उच्च क्षेत्र में। तो यहाँ बताना है कि ये सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये सागौन टी के वृक्षों का अधिकांश जो विस्तार है मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। और भारत के सागौन लगभग 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित हैं। और जो देवदार वृक्ष हैं यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो इनकी ऊंचाई होती है 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। और जो सुंदरी हैं ये पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले हुए हैं। और ये जो सुंदर डेल्टा क्षेत्र में जो ज्वारी वृक्ष हैं वहाँ के लिए ये इसलिए वहाँ के प्रसिद्ध हैं। और जो सिनकोना है, सिनकोना ये हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला वृक्ष है। इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन ए के हिसाब से ए का 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, सी का जो है 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये अम्बाला में है, करनाल में है, पुणे में है, इज्जत नगर में है। क्योंकि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NDRI, कौन सा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, झारखंड एवं गुजरात, गुजरात एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा बी, गुजरात एवं उड़ीसा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार वर्ष 2017-18 में बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य हिस्सेदारी के संदर्भ में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र दिए गए हैं। इस प्रकार हमारा जो विकल्प सही होगा गुजरात एवं उड़ीसा होगा। सोनोरा 63 एक प्रजाति है। सोनोरा 63 एक प्रजाति है। सोनोरा 63 ये गेहूं की एक प्रजाति है। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।